नमस्कार दोस्तों। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए वरिष्ठ लेखिका चंद्रकांता जी का सद्य प्रकाशित उपन्यास समय अश्व बेलगाम लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, सबसे पहले लेखिका का परिचय जानते हैं। व्यास सम्मान से सम्मानित चंद्रकांता जी का नाम हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कोई नया नहीं है। इनकी सुदीर्घ साहित्य यात्रा कई दशकों की है। 3 सितंबर 1938 को श्रीनगर कश्मीर में इनका जन्म हुआ। इनकी शिक्षा बीए, बीएड और हिंदी साहित्य में एमए है। 1967 से निरंतर सृजनरत चंद्रकांता जी के अब तक 14 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा चयनित एवं चर्चित कहानियों के 9 संकलन एवं समग्र कहानियां 4 खंडों में प्रकाशित हुई हैं। इनके जो उपन्यास हैं, अंतिम साक्ष्य, अर्थांतर, बाकी सब खैरियत है, एलान गली जिंदा है, अपने अपने कोणार्क, यहाँ वितस्ता बहती है, कथा सतीसर जो उनका पिछला जो उपन्यास था, जो महाकाव्यात्मक उपन्यास है, कथा सतीसर, समय अश्व बेलगाम लेकर आपके पास सामने उपस्थित हुआ हूँ। और इनकी जो अन्य कृतियां हैं, यहीं कहीं आसपास ये कविता संग्रह है, हाशिए की इबारतें, आत्मकथात्मक संस्मरण है, मेरे भोजपत्र संस्मरण एवं आलेख है, प्रश्नों के दायरे में साक्षात्कार है। चंद्रकांता जी की कई कहानियों एवं उपन्यासों के विभिन्न भारतीय भाषाओं एवं अंग्रेजी में अनुवाद हो चुके हैं। आपकी रचनाएं कई विश्वविद्यालयों के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। दूरदर्शन के लिए कई कहानियों का फिल्मांकन तथा आकाशवाणी से कहानियों उपन्यासों का धारावाहिक प्रसारण हुआ है। और इन्हें जो सम्मान मिला है, सम्मान में इनको आपको के बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली से साहित्यकार सम्मान और हरियाणा साहित्य अकादमी का बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का महात्मा गांधी सम्मान, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार आदि अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों एवं सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया है। DSC साउथ एशियन लिटरेरी प्राइज की शॉर्ट लिस्ट में स्ट्रीट इन श्रीनगर, जो एलान गली जिंदा है का अंग्रेजी अनुवाद है, और लॉन्ग्स लिस्ट में द सागा ऑफ सतीसर, कथा सतीसर का अंग्रेजी अनुवाद है, ये शामिल किया गया। और इतना ही नहीं, उसे पुरस्कृत भी किया गया। दोस्तों, चंद्रकांता जी भौगोलिक दृष्टि से हिंदी साहित्य में कश्मीर का प्रतिनिधित्व करती हैं। कश्मीर को सांस्कृतिक एवं आंचलिक रंगों के साथ, वे पूरी धमक व ठसक के साथ कश्मीर की उपस्थिति दर्ज कराती है। कश्मीर की पृष्ठभूमि पर एलान गली जिंदा है, यहाँ वितस्ता बहती है, कथा सतीसर तथा कई कहानियां लिखने के बाद इनका लेखन वहाँ के ज्वलंत प्रश्नों एवं बृहत्तर मानवीय सरोकारों से जुड़ा है। जो मैं आज आपके पास लेकर आया हूँ, इसमें भी कश्मीर समाया है। जी, समय अश्व बेलगाम में भी कश्मीर समाया है। इनकी रचनाओं में को पढ़ना कश्मीर को महसूसने जैसा है। कश्मीर के कटु यथार्थ, सामाजिक विसंगतियां, वहाँ की हर धुन, गंध, सुंदरता एवं कुरूपता को लेखिका ने एक बड़े कैनवस पर कलात्मक ढंग से उकेरा है। चंद्रकांता जी के साहित्य के 3/4 हिस्से में कश्मीर समाया है। वह हम कह सकते हैं कि वह कहीं खिलखिलाता रहा है,
कहीं मुस्कुरा रहा है, कहीं चुपचाप अपने सौंदर्य को पर मुग्ध हो रहा है, तो कहीं जार बेजार रोकर कफस रहा है। जी, इनके रोम रोम में कश्मीर की माटी समाई है, इसलिए इनकी रचनाओं में वहाँ की मिट्टी की महक, वहाँ की मानवीय यंत्रणा और त्रास की चिरंतन पीड़ा की गाथा महसूस की जा सकती है। जैसे रेणु के साहित्य में हम बिहार की माटी की खुशबू देखते हैं, वहाँ की धूल भी है, वहाँ के फूल भी हैं, वहाँ की मिट्टी की। ठीक उसी तरह से चंद्रकांता जी के साहित्य में कश्मीर को भव्य रूप में भी देख सकते हैं, और कश्मीर की जो दुखती हुई रग है, जो वहाँ की जो कमियां हैं, वह भी आप शिद्दत से महसूस कर सकते हैं, उसे भी आप महसूस कर सकते हैं। इनकी जो कश्मीरियत, इनके साहित्य की बड़ी शक्ति है। लेखिका के अनुसार कश्मीर की मिट्टी में रचा बसा जो व्यक्ति है, जो रचा बसा है, उस वही जो भुक्तभोगी है, वही कश्मीर की पीड़ा और उसके भीतरी सच को जान सकता है। ये बिल्कुल 100% की सही बात है, खरी बात है। और बहसों फतवों में उलझे बिना ही समय के सच को साहित्य में दर्ज कर सकता है। वही इंसान दर्ज कर सकता है जो वहाँ की पीड़ा से अवगत हो, जो भोगा हो, उस दर्द को सहा हो। और चंद्रकांता जी ने उस दर्द को सहा है, इसलिए उनके साहित्य में कश्मीर धड़कता है, कश्मीर कई बार रोता भी है। जी, रोता भी है उनके साहित्य में। और एक जो बात मैं और कहना चाहता हूं, और वह मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपने साहित्य में मानवीय अधिकार और अस्मिता से जुड़े सवाल तो उठाया ही है, साथ ही शैव, बौद्ध, इस्लाम की सांझी विरासतों को विखंडित करने का जो दुष्चक्र रचा गया, और किस तरह रचा गया। लद्यद और नुंद ऋषि की धरती पर भिन्न धर्मों के होने के बावजूद आपसी सौहार्द समन्वय में रची बसी संस्कृतियों में जो विखंडन की स्थिति पैदा हुई, वह कैसे हुई, क्यों कर हुई, जैसे सवालात भी इन्होंने अपने साहित्य में उठाया है। जी, इनके साहित्य का मुख्य स्वर यह भी है। अपने महाकाव्यात्मक, जैसा कि मैंने अभी चर्चा की, देखिए ना मेरे पास वह मैं लेकर बैठा, ये चंद्रकांता जी का इससे पहले महाकाव्यात्मक उपन्यास जो है कथा सतीसर की मैं बात कर रहा था। उसके बाद हम समय अश्व बेलगाम की बात हम करेंगे। जो अपने महाकाव्यात्मक उपन्यास कथा सतीसर में 1931 से 2001 तक के कश्मीर की बृहद कथा को इन्होंने उठाया है, बृहद। और वरिष्ठ कथाकार चंद्रकांता जी ने अपने लगभग 200 पृष्ठों के सद्य प्रकाशित उपन्यास समय अश्व बेलगाम में 3 पीढ़ियों को चित्रित किया है। वहां पर देखिए, जो मैं तुलनात्मक दृष्टि से बात कर रहा हूं, कथा सतीसर में लेखिका ने 1931 से 2001 के कालखंड को उठाया है, तो इसमें लेखिका ने लगभग 3 पीढ़ियों को चित्रित किया है। इसमें एक परिवार की कहानी के माध्यम से जैसे वर्तमान का पूरा चित्र ही साकार कर दिया है। बुजुर्गों का अकेलापन, नई पीढ़ी के भटकाव, सतत एक होड़ में डूबे युवाओं का तनाव, बिखरता दाम्पत्य, पश्चिमी संस्कृति और तकनीक का दबाव ही नहीं, उसको जो पूरी तरह से हमारी संस्कृति पर हावी है, वह दबाव महसूस न, विश्व के सार्वजनिक स्पेस में स्त्रियों पर होने वाले हमले, भारत से लेकर अमेरिका और अमेरिका से लेकर इंग्लैंड, रसिया, जहां भी जिस देश की बात करें, स्त्रियों पर जो आधी आबादी है हमारी, उस पर हमला हो रहा है, तरह तरह से हमला हो रहा है। हमले के अनेक अनेक रूप इजाद किए जा रहे हैं।
इसके बारे में। इतना ही नहीं, वह उसमें उनके जो इस सबको लेकर एक गंभीर चेतावनी इसमें मौजूद है, इनके इस समय अश्व बेलगाम में उपन्यास में। इस उपन्यास को 8 भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए 8 भागों में इसमें बांटा गया है, और ये जो भाग हैं, ये जो इनके नाम हैं इस तरह से हैं: सुख की नगरी, उस रात, कोसारों से रक्त झरा, परी महल की उदास यादें, फिर बैताल उसी डाल, धरती को आकाश चाहिए, खुश रहो अहले चमन, जडानंदान पंगून, प्रकृति बधिरा मुक्ति विकलान, और चरैवेती चरैवेती। जैसे खंडों में उसे 8 खंडों में बांटा है। समय अश्व बेलगाम में न केवल बाह्य विस्थापन है बल्कि आंतरिक विस्थापन है। ये अब एक साथ दोनों चीजें चल रही हैं इस उपन्यास में। एक बाह्य विस्थापन तो है, कश्मीर की माटी से एक परिवार वह अमेरिका जा बसता है, वहां के दुख दर्द, वहां की जो जद्दोजहद है उसे वह झेलता है। दूसरी ओर आंतरिक विस्थापन भी है, आंतरिक विस्थापन जो अपने देश में भी रहकर विस्थापित है। ये आंतरिक किस तरह से विस्थापन है वह भी पूरी शिद्दत के साथ इसमें आप महसूस कर सकते हैं। इसमें न केवल बाह्य विस्थापन है बल्कि बहुत ही शिद्दत से महसूस की जाने वाली आंतरिक विस्थापन भी है, को रेखांकित किया है लेखिका ने। इसमें दुनिया जहान में बसे उन लोगों की पीड़ा है जो अपनी मिट्टी से, अपनी संस्कृति से, जड़ों से विच्छिन्न हो गए हैं। कश्मीर से जान बचाकर निकला एक पंडित अपने परिवार जैसे लोगों के साथ राजधानी दिल्ली में आकर नए सिरे से जीवन शुरू करता है, और धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे उनके पैर नई जमीन पर अपनी जगह बनाने में सफल भी होते हैं। परंतु उन्हें यह महसूस होता है कि यदि हम अपने ही देश में शरणार्थी हैं तो फिर दुनिया में कहीं भी रह सकते हैं, चाहे वह भारत हो या चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो या दक्षिण अफ्रीका हो, कहीं भी रह सकते हैं। इसमें क्या फर्क है? यह उपन्यास बड़े फलक पर कई पीढ़ियों को समेटे एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। इसमें कोई दो मत नहीं है, जितने बृहद उसे उठाया गया है। इसमें मनोवैज्ञानिक भी है, इसमें एक द्वंद्व चलता रहता है, और बाह्य दबाव भी है, सामाजिक दबाव भी है और मनोवैज्ञानिक दबाव है। ये जब आप पढ़ेंगे तो उन चीजों को आप बड़ी शिद्दत से महसूस करेंगे। एक लाजवाब उपन्यास है। इस 2022 में हिंदी साहित्य को एक लाजवाब उपन्यास मिला है, एक हिंदी पाठकों को, बल्कि पूरे भारतीय साहित्य को एक लाजवाब, बहुत ही उम्दा उपन्यास मिला है, और यह नाम है समय अश्व बेलगाम। जी, समय अश्व बेलगाम। ये जो उपन्यास है इसका प्रकाशन राजकमल ने किया है। जी, ये पेपर बैक में है और ये इसका प्रकाशन जो है राजकमल ने किया है। और दूसरी बात, इसका आवरण जो है, जो आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर है, परिष्कृत है, सुरुचिपूर्ण है, और इसका आवरण जो शुहेब शाहिद ने किया है। जी, शुहेब शाहिद ने इसका आवरण किया है। चंद्रकांता जी को इस हिंदी साहित्य को महत्वपूर्ण एवं काव्यात्मक उपन्यास देने के लिए, महाकाव्यात्मक उपन्यास के द्वारा हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के लिए मैं अनंत आशीष शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। चंद्रकांता जी को भी बधाई देता हूं और उनके पाठकों को भी मैं बधाई देता हूं कि बहुत ही शानदार और महाकाव्यात्मक उपन्यास उन्होंने हिंदी साहित्य को देकर हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, और अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।